चलो सीरीज़ के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में मैंने बताया था, पैरेलल में क्या ध्यान रखना है आपको, पैरेलल पोटेंशियल सेम है ना, समांतर विभवांतर समान। ठीक है, ये याद रखना है। और उसके बाद एक और चीज़ क्या, 1/1, एक के नीचे एक, ये दो चीज़ें याद रख ली तो आधा काम हो गया। अब हम इसमें कितने रेजिस्टेंस लेंगे, 3 रेजिस्टेंस। सी देर आर 3 रेजिस्टेंसेस, R1 R2 R3, 1/1, एक के नीचे एक लगाए हमने इनको। ये इसका फर्स्ट टर्मिनल, ये इसका सेकंड टर्मिनल, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड, ये इसका फर्स्ट, ये इसका सेकंड। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या किया था हमने, एक के पीछे एक लगाया था और दूसरे को पहले से जोड़ा था, प्रत्येक के दूसरे को पहले से। सेकंड टर्मिनल ऑफ ईच कंडक्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट टर्मिनल नेक्स्ट कंडक्टर। अब इसमें क्या करना है, सारे फर्स्ट को एक पॉइंट पे, सेकंड को दूसरे पॉइंट पे। ये फर्स्ट को हम ले जा करके एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं, सेकंड को ले जा करके दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो डेफिनेशन क्या हो गई, इन दिस फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट ए एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट बी। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु ए पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु बी पर जोड़ दिया जाता है। अब ये पूरा मिलके एक रेजिस्टेंस हो गया, जिसको हमको किस में कनेक्ट करना है, ले जा करके पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं, विभवांतर हम इसमें जोड़ देते हैं V, तभी इसमें धारा प्रवाहित होगी। Whenever it is connected to a potential difference V, a current I flows through it। जब इसको एक विभवांतर V से जोड़ दिया, इसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ पर ये बात याद काम आएगी हमारे, समांतर विभवांतर समान, पैरेलल पोटेंशियल सेम। तीनों पैरेलल में तो तीनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। पोटेंशियल ऑफ R1 इज V, पोटेंशियल ऑफ R2 इज V, पोटेंशियल ऑफ R3 इज V, क्योंकि इनके लिए फर्स्ट टर्मिनल ये है और सेकंड टर्मिनल ये है। अब ये जो करंट I है यहाँ से 3 रास्तों में बंट जाएगा। करंट I डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। एक इधर जाएगा I में से I1, इधर जाएगा I2 और इधर जाएगा I3। मैंने आपको बताया था जो डिवाइड होगा उसका टोटल निकालना है। डिवाइड क्या हो रहा है, I डिवाइड हो रहा है, तो टोटल किसका निकालना है आपको, I का। कंसीडर आप ज़रूर लिखें, माना। अब हम लिखते हैं टोटल, पहले हमने फाइंड किया था टोटल पोटेंशियल, अब हम फाइंड कर रहे हैं टोटल करंट। पहले हमने ज्ञात किया था कुल विभवांतर, अब हम ज्ञात करेंगे कुल धारा, क्योंकि धारा विभाजित हो रही है। चलिए ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इक्वल टू आर आई। अगर आर का फॉर्मूला चाहिए तो वी अपॉन आई होगा, आई का फॉर्मूला चाहिए तो वी अपॉन आर, इसी से हमने निकाला। तो यहाँ पर हमको किसका फॉर्मूला चाहिए, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मीन्स वी नीड I1 I2 एंड I3। हम तीनों के वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेंगे। सी व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी रिमेन्स सेम फॉर ऑल द रेजिस्टेंसेस, ऑल द कंडक्टर। तीनों के लिए V सेम रहेगा, तो तीनों के लिए V सेम रहेगा। R इसके लिए R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3। तो वैल्यू ऑफ I1 V अपॉन R1, वैल्यू ऑफ I2 V अपॉन R2, वैल्यू ऑफ I3 V अपॉन R3। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं और ये वैल्यू ले जाकर आप कहाँ रख देंगे, इंटू 1। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V आप तीनों में से कॉमन निकाल लें तो V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V को इधर डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र करें, I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ आप देखें I अपॉन V की वैल्यू चाहिए, तो V अपॉन I, अगर V अपॉन I, सिंस इन तीनों को हमें एक रेजिस्टेंस कंसिडर करना है, तो जब ये तीनों एक रेजिस्टेंस होंगे तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमको कंसिडर करना है R। उस एक रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है I और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। इफ़ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज R, अगर इस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध R हो, तो R इज इक्वल्स टू किसके होता है, V अपॉन I। यहाँ से हमको वैल्यू किसकी चाहिए, I अपॉन V, तो इसको उल्टा I अपॉन V, तो ये भी उलट जाएगा, नीचे कुछ नहीं, मतलब आप क्या कंसिडर करेंगे 1, तो 1 अपॉन R। ये ले जाकर आप कहाँ रख देंगे, इंटू 2।
तो ये आपका हो जाएगा आई अपॉन वी की प्लेस पर आप जब रखते हैं, आई अपॉन वी की प्लेस पर हम रख देते हैं 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध। यहाँ पर भी इफ द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर, अगर प्रतिरोधों की संख्या n हो तो क्या होगा, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो ये R3 प्लस होकर कहाँ तक चला जाएगा, Rn तक। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस अप टू डैश डैश करके लिखेंगे प्लस 1/Rn। यहाँ पर डैश डैश के पहले भी और बाद में भी दोनों जगह आपको प्लस लगाना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी और इसमें। ये आपका परिणामी प्रतिरोध।